वर्कशीट नंबर 27। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डी डाल देंगे, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। बच्चों इससे पहले की वर्कशीट में किसी कारणवश नहीं बना पाई थी इसी सब्जेक्ट की, खैर अब मैं बना रही हूँ तो आप लोग इसे ले लेंगे। तो देखिए चैप्टर 5 को पढ़ेंगे, मेजर डोमेन्स पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में, ठीक है। तो हमने ये जाना था कि किस तरह से हमारे जो डोमेन्स हैं वो अलग अलग हैं, कौन कौन से हैं। हमने पढ़ा था हाइड्रोस्फीयर पढ़ा था, एटमॉस्फेयर पढ़ा था, है ना, बायोस्फीयर पढ़ा था। तो उसी में से आज हम लोग हाइड्रोस्फीयर के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो यहाँ लिखा है वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ओशंस, लेक्स, रिवर, underground water and other water bodies on the surface of the earth is called hydrosphere। यानी कि हमारी पृथ्वी की जो सतह पर अलग अलग तरह के पानी मौजूद हैं उसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जैसे ये समुद्र ओशन के रूप में है, बड़े बड़े महासागर है ना, लेक, नदियाँ, या अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर का मतलब होता है बेटा जो ज़मीन के नीचे पानी। जब कभी आपने सोचा है कि हैंडपम्प या समरसेबल जो लगते हैं उसके अंदर पानी कहाँ से आता है, तो उसके अंदर पानी यहीं से आता है, जो ये अंडरग्राउंड वाटर होता है, ठीक है। इसके अलावा आपके और भी अदर वाटर बॉडीज़ है, जैसे कि आपके लेक, पॉन्ड्स जिनका यहाँ जिक्र नहीं है, रेन फॉल्स जो आपके होते हैं, झरने जिन्हें कहा जाता है ना। तो ये सब मिलाकर क्या बनता है, हाइड्रोस्फीयर बनता है। आगे लिखा है आपका द अर्थ इज़ द कॉल्ड ऑफ ब्लू प्लैनेट, यानी कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। बिकॉज की यहाँ स्पेलिंग गलत है, आप सही कर लेंगे। बिकॉज 70% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर, यानी 70% जो हमारा अर्थ है वो 71% पानी से भरा हुआ है। यानी बाकी के बचे हुए 29% पे लगभग आपकी ज़मीन है, बाकी पूरा 71% आपका पानी से भरा हुआ है। हमेशा याद रखिए जब भी परसेंटेज की बात होती है तो वो 100 में से होती है, ओके। आउट ऑफ, अगर हम मान लें कि जो पानी है वो मोर देन 97% है सॉल्टी वाटर है, यानी कि जो बड़े बड़े सागरों में, तभी तो कहा जाता है वाटर इज प्रीशियस, पानी बहुत कीमती है। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा मैम पृथ्वी पर तो चारों तरफ पानी पानी है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो ऐसा कहने का रीज़न ये है बेटा कि जो आपका, अगर हम मान लें कि हमारी पृथ्वी पर 100% पानी है तो उसमें से 97% पानी खारा है, सॉल्टी वाटर है, जिसको आप नहीं पी सकते। तो बचा कितना? सिर्फ और सिर्फ 3%। तो 3% पानी ऐसा है जिसे हम पी सकते हैं। तो इसका मतलब पानी कीमती हुआ ना। तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, पानी को कभी ना वेस्ट करेंगे और ना वेस्ट होने देंगे। आगे लिखा है ओशंस। अब ओशंस क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो लिखा है द ओशंस आर द मेन पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, यानी ओशन जो है वो सबसे बड़ा पार्ट है हाइड्रोस्फीयर का। दीज आर वास्ट एरिया ऑफ सॉल्ट वाटर, यानी ये एक बहुत बड़ा सा एरिया है जो सॉल्ट वाटर से यानी नमकीन पानी से भरा हुआ है। द ओशन वाटर आर ऑलवेज मूविंग, यानी जो समंदर का पानी है वो हमेशा हरकत में रहता है, हमेशा लहरता रहता है, हिलता रहता है, आगे पीछे होता रहता है। 3 चीफ मोमेंट्स ऑफ, अब इसके 3 चीफ मोमेंट्स है किसके? ओशंस के। तो क्या क्या है? वाटर आर द वेव्स, टाइड एंड ओशंस करंट्स, ठीक है। तो अब आपके क्या है? वेव्स है। वेव्स तो आप लोग जानते हैं, सिंपल सी लहरें जो होती हैं। टाइड्स कहते हैं ज्वार भाटा को, जो ऐसे करके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पानी ना समंदर का बहुत ऊंचा उठ जाता है और उसके बाद एकदम से नीचे गिरता है। तो ऊपर उठने को कहते हैं ज्वार और नीचे गिरने को कहते हैं भाटा। तो ये जो आती है इसको हम लोग ट्रेड्स कहते हैं। इसके अलावा आपके ओशन करेंट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी क्या है? ये 3 मेन है जो समंदर के पानी में होता है। लहरें आती हैं, ज्वार भाटा आता है, और ज्वार भाटा से थोड़ा नीचे उठ के जो लहरें जाती हैं उनको भी हम कहते हैं करेंट्स मूवमेंट, ठीक है। आगे ये बोलते हैं द 5 मेजर ओशंस आर, हमारी जो दुनिया है उसमें 5 बड़े बड़े ओशंस है। पहला है पैसिफिक, दूसरा है अटलांटिक, तीसरा है इंडियन ओशन, चौथा है साउथर्न ओशन, और तीसरा लास्ट है आपका आर्टिक ओशन। तो इस तरह से आपके 5 ओशन हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। ये अक्सर एग्जाम में भी आ जाते हैं कि आपके 5 ओशन कौन से हैं, बताइए, नाम लिखिए, ठीक है ना। तो और कभी कभार ये मैप पे भी आ जाता है कि आप मैप में पॉइंट आउट कीजिए कि पैसिफिक ओशन किस तरफ है या आर्टिक ओशन किस तरफ है, तो आपको ये मैप भरने को भी दे दिया जाता है। तो आप लोग इसे, आपका होमवर्क यही है मेरी तरफ से कि आप लोग एक वर्ल्ड का मैप लेंगे और उसमें चेक करेंगे कि ये 5 ओशन कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। देन अब आपके क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइड्रोस्फीयर, आप हाइड्रोस्फीयर से क्या समझते हैं? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि हम लोग हाइड्रोस्फीयर से क्या समझते हैं।
अब आप इसका आंसर यहाँ से लिख लेंगे, वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ओशन, लेक, रिवर्स एंड अंडरग्राउंड वाटर एंड अदर वाटर बॉडीज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। यानी कि जो हमारे अर्थ के सरफेस पे अलग अलग प्रकार के पानी मौजूद हैं, कभी समंदर के रूप में, कभी महासागरों के रूप में, कभी नदी नालों के रूप में, है ना, इन सबको मिलाकर, कभी भूमिगत जल के रूप में, तो ये सब मिलाकर जो बनते हैं वाटर बॉडीज जितनी भी हैं, ये सब हाइड्रोस्फीयर कहलाती हैं। लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वाई द अर्थ इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। यानी हम लोग अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि क्यों कहा जाता है अर्थ को ब्लू प्लैनेट। आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि अर्थ में 71% जो है वो पानी है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग ब्लू प्लैनेट कहते हैं। तो ये बिकॉज की स्पेलिंग आप लोग सही कर लेंगे, यहाँ पे ओ की जगह पे ए आएगा, BECAUSE, बिकॉज। ठीक है, तो आप इसलिए कहते हैं ब्लू प्लैनेट क्योंकि इसमें जो है 71% पानी है। तो ये आप लाइन लिख सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यह लास्ट क्वेश्चन आपका लिखा है, राइट द नेम ऑफ द 5 मेजर ओशंस। 5 मेजर ओशंस जो है उनके नाम लिखे हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो आपके 5 मेजर ओशंस जो हैं वो कौन कौन से हैं आपके। यहाँ पे एक है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथर्न ओशन और आर्टिक ओशन। तो इस तरह से आप ये पांचों के नाम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए तो आज की वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।